Hello student, you are welcome again in my YouTube channel. Once again I came to discuss about the chapter number 1 of class 9, the French Revolution. We have studied about the introduction and event of 14th July 1789, outbreak of French Revolution, and we have to now go to the flashback of French Revolution. And now we have to discuss about the French society during the late 18th century. First we have to know सेंचुरी. किसी किसी को ये प्रॉब्लम होता है कि सेंचुरी किसे कहते हैं. सेंचुरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि जैसे ये सेंचुरी होता है, सेंचुरी कहने का मतलब है 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी इसका मतलब हुआ कि 1800 के पहले का समय जो है वो करा था. कब से कब तक? तो हम लोग बोल सकते हैं 1701 to 1799 is called 18th century. Now we have to discuss about the society in late 18th century. तो यहाँ का सोसाइटी जो था वो फ्यूडल सोसाइटी था. फ्यूडल सोसाइटी कहने का मतलब कि वह सोसाइटी जहाँ पे जो समाज के एक वर्ग जो हैं वो किसी दूसरे पे निर्भर है, वो किसी दूसरे के यहाँ वो काम करते हैं. ठीक है. ऑल रिजाइम बिफोर 1789. ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लिखा हुआ है जो शासन पद्धति जो था वो पुराना था. किसके पहले? 1789. जो कि हम लोग पढ़े हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होने वाली 1789 में, तो उसके बाद बदलाव हुआ है. इट मीन्स हम लोग को जानना है 1789 के पहले वह समाज कैसा था. तो फर्स्ट फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लेर्जी, मतलब जो जिसको हम लोग पादरी वर्ग भी कहते हैं. जिस तरह मंदिरों में पुजारी होते हैं उसी तरह चर्च में जो देख रेख करते हैं, वहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं, वो होते हैं. सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, जो कुलीन वर्ग, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, पैसे वाले लोग थे. और थर्ड स्टेट में मर्चेंट हो गए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, किसान, लेबर, लैंडलेस, सर्वेंट, ये सभी जितने भी आ गए ये थर्ड. तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना है कि जो दो वर्ग जो हैं, क्लेरिजी और नोबिलिटी, ये दोनों को बहुत ही विशेषाधिकार मिले हुए हैं. इंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जन्म के आधार पर उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो इंजॉय कर रहे हैं. और दूसरा इनको मिला हुआ है एक्सपेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्स. इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. किनको? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट. और जो थर्ड स्टेट हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सारा टैक्स चुकाना पड़ रहा है. इनको क्या करना पड़ रहा है? दे वर ओब्लाइज टू पे टैक्स. उनको टैक्स देना पड़ता है. और साथ ही साथ रेंट सर्विस. और उनको जो अपर स्टेट वाले लोग हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, इनको सर्विस भी देना पड़ रहा है, जबकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट की जनसंख्या कम है, थर्ड स्टेट का जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है, और वो गरीब हैं लेकिन उनसे टैक्स वसूला जा रहा है. तो इसके पहले का हम लोग पढ़ेंगे. तो ये जानने के लिए हम लोग को जानना होगा कि एक राजा हैं जिनका नाम है लुई 16वां, लुई 16. ये 1774 में ये राजा बने हैं. ये कौन से फैमिली के थे? तो हम लोग को याद रखना होगा बुर्बो फैमिली के थे. वहाँ से आए थे और इनकी उम्र मात्र 20 की ही थी. 20 एट द एज ऑफ 20 ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोइनेट. अब आप लोग को ये दिक्कत होगा, यहाँ पे एक वर्ड है, देश का नाम है ऑस्ट्रिया. ये महारानी थी ऑस्ट्रिया की. ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये दो अलग अलग हैं. ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड के पास है, और जो ऑस्ट्रिया है
वो फ्रांस के पास है। ठीक है, तो उन्होंने विवाह किया मात्र 20 साल में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ। और नेक्स्ट है, जब वो शासन में आए तो यहाँ का जो खजाना है वो बिल्कुल खाली था। ये सिचुएशन था लुई 16वां जब यहाँ पे राजगद्दी में बैठे, कब? 74 में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि टैक्स पे जो करना होता था वो कौन करते थे? मात्र थर्ड स्टेट वाले लोग जो गरीब थे। अब उनको भी दो तरह के टैक्स चुकाने पड़ते थे। टैक्स फॉर थर्ड स्टेट कौन कौन सा? एक है टाइथ और एक है टाइल। ये हम लोग समझेंगे कि जो टाइथ जो है लिखा है टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। कितना? तो जितना भी प्रोडक्शन होता था, जो भी उनकी कमाई होती थी, उनका 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा उनका टोटल प्रोडक्शन का ले लिया जाता था। ठीक है, और जो टाइल होता था वो डायरेक्ट स्टेट को जाता था। तो ये हम लोग को याद रखना है कि सोसाइटी जो थी फ्रांस में 3 तरह की थी, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं लेट 18th सेंचुरी, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्लैशबैक में हम लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।